मोदी जी मेलोडी खिलाने में बिजी हैं। भैया मोदी जी के पास इन सब चीजों के लिए फुर्सत नहीं है। जो युवाओं का हल्ला बोल है, जब तक सरकार झुकती नहीं है ये कम होने वाला नहीं है। नहीं कम होगा, बिल्कुल कम नहीं होगा। हजारों लड़के मरते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि सिस्टम हमारा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। इस सरकार का जाना 1001% तय है। इलेक्शन सिर्फ पे है, हम तुम्हें बढ़ा सकते हैं तो हम तुम्हें मिटा भी सकते हैं। उनको रिजाइन करना पड़ेगा और नहीं करना आता है तो हम सिखाएंगे कैसे रिजाइन करते हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते आप लोग नहीं मानेंगे। नहीं माने, बिल्कुल नहीं मानेंगे। सारे युवाओं की चेतावनी है और आज यहाँ से 27 में परिवर्तन होगा, 29 में भी परिवर्तन होगा। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। शिक्षकों का सम्मान करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और ये मांग लगातार यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है। लखनऊ में ये छात्रों का आक्रोश आज दिख रहा है। साफ तौर पर इन लोगों की नाराजगी है सरकार से, और वो नाराजगी आज दिखती हुई नजर आ रही है। सीजेपी के अध्यक्ष अभिजीत दिपके यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमारे पीछे जो युवाओं की भीड़ दिख रही है, इसी बीच में अभिजीत दिपके फंसे हुए हैं। लगातार हम आपको ये दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर युवाओं का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। खासा आक्रोश है सरकार के खिलाफ और वो नाराजगी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लीक होते पेपर के खिलाफ लगातार युवाओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पहले दिल्ली में प्रदर्शन देखा गया और अब लखनऊ में एक बड़ा प्रदर्शन देखा जा रहा है। बहुत सारे छात्र हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? कहना तो हम 10 साल से कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सरकार काहे नहीं कह रही कुछ। हमारा सरकार से सवाल है। हम तो 10 साल से कहते आ रहे कि पेपर लीक हो रहे, पेपर लीक हो रहे। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 90+ पेपर लीक हो चुके हैं, 90+। और अभी नीट का लीक हुआ और हमारे पॉलिटिकल जो नेता लोग वो क्या कह रहे हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आपने देखा होगा वीडियो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बच्चों की जो वहाँ पे जाने गई हैं, लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ, लखीमपुर खीरी में सलेमपुर कौन स्थान पड़ता है, आपने देखा होगा। एक बच्चे की जान गई है, अकेला लड़का था उनके घर का, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ पेपर लीक होने की वजह से उसकी जान गई है, इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है भाई? और कोई अकेला सिंगल लड़का वो नहीं है। पूरे भारत में जाने कितने लड़कों की मौत होती है। कोई एक साल में एक नहीं, हजारों लड़के मरते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि सिस्टम हमारा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है सरकार आपकी मांगों को मानेगी? भाई लगातार प्रदर्शन करना ही हमारा नहीं है। हम चाहे यहाँ पे चाहे हम प्रदर्शन कर करके यहीं पे अपनी जान दे देंगे। सरकार जो हमारी चुप बैठी है उसी का तो मुंह खुलवाने के लिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं। काहे नहीं मुंह खोल रही है? खोलेगी लगता है। सुनो, अभी आपने देखा होगा मुंह खोलती है भाई, बिल्कुल खोलती है। अभी मुंह खोला, जवाहरलाल नेहरू को पछेड़ दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। पछेड़ा कि नहीं पछेड़ा? पूजा करने कौन गया मंदिर को? धर्मेंद्र प्रधान गया हमारा पूजा करने कि भाई हमारे पूजा लेके आरती लेके कर रहे हैं कि भाई इन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू को पछेड़ दिया। तो ये सब क्या है, चूतिए खड़े हैं? इनको कहीं नहीं दिखाते। आप एक दिन आ जाके 1 घंटा मैं चैलेंज करता हूँ, 1 घंटा के खाली हम लोग के बीच गुजार दें, यहाँ पर 1 घंटा गुजार दें, मैं मान लूंगा वो इस्तीफा कोई मांगेगा नहीं, वो खुद इस्तीफा दे देगा अपना। आए तो कम से कम हम लोग के साथ में आने को, लेकिन तैयार नहीं है। आने को, बोलने को तैयार नहीं है भाई। केवल उनकी बात नहीं है। अभी देखो अगर राघव चड्ढा जी, मेरी कोई पार्टी से नहीं मतलब है, चाहे बीजेपी सभा कोई पार्टी आ जाए, हमारा सिस्टम से मतलब है। जो सिस्टम करप्ट रहेगा हम बोलेंगे उसके खिलाफ। अभी वो जो बोल रहा था 28 दिन के रिचार्ज के लिए, कहाँ गया भाई? वो कहाँ गया? किसी ने सुना उसको? किसी ने पेपर देने सुना उसको? वो तो चुपचाप एकदम बैठ गया। वो कह रहा है भैया जब पिताजी हमारे ऊपर बैठे हैं तो हम पिताजी के खिलाफ थोड़ी ना बोल सकते हैं, चुपचाप बैठो भैया। क्या लगता है छात्रों के हित में कोई उतरेगा कि नहीं? छात्रों के हित में छात्र ही उतर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा टीचर हमारे साथ में है। सबसे बड़ा हथियार हमारा टीचर हमारे साथ में है। हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीचर कैसे सुनेगी आपकी बातों को? बिल्कुल सुनेगी। आप ही भाई आपको चौथा स्तंभ मानता है, चौथा स्तंभ मानता है। सरकार सुनेगी नहीं, सुनना पड़ेगा क्योंकि 65% जनसंख्या यूथ की है। बगैर यूथ के सरकार का कुछ होने वाला नहीं है। मजबूर कर देगा युवा, बिल्कुल मजबूर करेगा भाई, बिल्कुल मजबूर करेगा। काहे नहीं करेगा? नहीं करेगा तो इलेक्शन सिर पे है। कितने दिन तुम राज करोगे भाई? हम तुम्हें बढ़ा सकते हैं तो हम तुम्हें मिटा भी सकते हैं। खुली चेतावनी है, खुली चेतावनी है। कह रही है। हम ये कह रहे हैं कि जो भी यूथ है वो इस बार जब भी वोटिंग होगी, यूथ वोट नहीं देगा। और ये टंके की चोट पे कह रहे हैं वोट इस बेस पे होंगे, आप हमें कितना रोजगार देंगे, एजुकेशन सिस्टम में कितना हमारे बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, हम उस बेस पे वोट देंगे। हम हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ एजुकेशन जानते हैं, हमारा करियर जानते हैं, दैट्स से। लेकिन अभी जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, क्या देंगे? बिल्कुल देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। एक चीज आप बताइए, मान लीजिए आई एम अ प्राइवेट टीचर, ठीक है,
हमसे कोई भी ब्लंडर होता है स्कूल में, कोई मिस्टेक होती है, प्रिंसिपल हमें आउट कर देती है कि आप रिजाइन दीजिए। इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है, इतने स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ खेल रहे हैं, तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। और नहीं करना आता है तो हम सिखाएंगे कैसे रिजाइन करते हैं। करने मजबूर कर देंगे आप लोग? मजबूर करेंगे। क्या करें? इंकलाब जिंदाबाद, ये इंकलाब रिजाइन करना पड़ेगा। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते आप लोग नहीं मानेंगे? नहीं माने, बिल्कुल नहीं मानेंगे। बिल्कुल मानी का सवाल ही नहीं कोई पैदा होता मानने का। कैसे मान लेंगे भाई? हम तो उनसे भी दिक्कत है, प्रधानमंत्री से दिक्कत होने लगी हमें। वो मुखिया बने बैठे हैं, 36 इंच का सीना भाई, 56 इंच का, हाँ 56 इंच का सीना भाई, वो नहीं कुछ बोल रहे हैं, वो भी शांत बैठे हुए हैं। तो भाई उनका हक बनता है कि नहीं बनता? ये भारत किसका है? किसका भारत है ये? हम लोगों का भारत है। तो हम लोगों का भारत है, हम लोगों ने उन्हें युवा बना रखा है, एक मुखिया बना रखा है, तो मुखिया का कर्तव्य नहीं बनता कि बोले वो? लेकिन दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, अब लखनऊ में हो रहा है, लेकिन अब तक सुनवाई खबर नहीं आई। कब तक नहीं सुनेंगे भाई? कब तक नहीं सुनेंगे? सुनना पड़ेगा। अभी मोदी जी भी, योगी जी भी यहाँ टहल रहे हैं, देखा होगा आपने, योगी जी के अवतार में आए हुए हैं, यहाँ कई लोग आए हुए हैं। भाई जब तक उन्हें इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग नहीं मानने वाले। क्या कह रहे हैं आप? मोदी जी मेलोडी खिलाने में बिजी हैं भैया। मोदी जी के पास इन सब चीजों के लिए फुर्सत नहीं है। मोदी जी इस बात को लेकर खुश हैं कि उन्होंने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और लेकिन नेहरू जी का रिकॉर्ड कैसे तोड़ पाओगे? नेहरू जी ने सालों साल जेल में हवा खाई है, तुम भी जाके खा के आओ, तब तो जाके उनका रिकॉर्ड टूटेगा। चीज से हो गई कि जब जर्मनी वो गए मेलोडी लेकर के, तो जितनी मीडिया थी वो सबसे पॉपुलर भाई, इंस्टाग्राम फेसबुक कुछ भी खोलो, मेलोडी भाई, मेलोडी 1 रुपए में। भाई राहुल गांधी नहीं जानते उसकी कीमत, वो नहीं जानता जिसकी दादी प्रधानमंत्री रह चुकी उसको कीमत नहीं पता। समस्या ये है इस देश में, ये जो सरकार है पूरी तरीके से शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार में पूरी तरीके से फेल है। और एक बात मैं आप माइक में बोल देता हूँ, यही स्थितियां, यही परिदृश्य रहा तो इस सरकार का जाना 1001% तय है। अच्छा, क्योंकि समस्या ये है कि इतना बड़ा ये जन आंदोलन हो रहा है, इतना बड़ा जन आंदोलन हो रहा है, इतना यूथ यहाँ पे रोडों पे है, सड़क में, पूरे देश में, और मुझे कहीं भी आज तक एबीपी न्यूज वाले नहीं दिखे। वो पूरी तरीके से चाटुकारिता में लगे हैं, गोदी मीडिया। इसके बदले में शिक्षकों को 2 कौड़ी का बता दिया जाता है। अरे भाई 2 कौड़ी के वो लोग जो 2 कौड़ी के हैं, उनको सारे 2 कौड़ी के लगते हैं। समस्या ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देश की 65% पॉपुलेशन यूथ की है, और यूथ तुम्हारे अगेंस्ट रोड पे है भाई। 65% जनसंख्या यूथ की है। अगर यूथ तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा है तो तुम किस बेसिस पे सरकार बनाने जा रहे हो? बातें हवा हवाई है। और मैं एक बात आपके कैमरे के माध्यम से कह देता हूं कि सरकार अगर अपने तौर तरीकों में सुधार नहीं करती है, लेखपाल का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है, यूपीएससी का स्कोर कार्ड नहीं देती है, नीट के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उसके लिए कोई क्लेरिफिकेशन नहीं होता है, तो सरकार का जाना तय है। 65% पॉपुलेशन यूथ की है। एक लाइन कह देता हूं कि संगीनों के साये में भरपूर जवानी पलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जो है वो भाजपा का सफाया कर देगा। पूरी तरीके से यूथ इनके खिलाफ खड़ा है, इनके अगेंस्ट खड़ा है, रोडों पे है। उसकी सुनने वाला कोई नहीं। हिटलर शाही, तानाशाही मचा रखी पूरे देश में इन लोगों ने। ये 2 गुजराती है, उन्हें पूरा देश बेच कर दिया, पूरा देश कबाड़ कर दिया भैया। इतने लाखों करोड़ का तो कर्जा भारत पे हो गया है, वो कोई नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं कि यूथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया कर देगा। बिल्कुल करेगा, काहे नहीं करेगा भाई। हम जब सरकार बना सकते हैं तो मिटाने की जिम्मेदारी किसी दूसरे की नहीं है, हमारी खुद की है। हम खुद मिटाएंगे उसे। या तो सुधर जाओ या तो फिर मिट जाओ, एक ही काम देंगे। बिल्कुल सुधार देंगे। आगामी चुनाव में बिल्कुल सुधार देंगे इनको। अगर भर्तियों में जिस प्रकार से धांधली हो रही, ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही, जैसे यूपीएससी का हम लोग एग्जाम दिया, अभी स्कोर कार्ड जारी करने के लिए बात हो रही, बार बार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर सरकार ऐसी अंधी बनी रही तो हम लोग आने वाले चुनाव में इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बिल्कुल भाई। बस अभी ये मुद्दा है स्टूडेंट का, कोई आया कोई नहीं आया। अगर जो राजनीतिक मुद्दा होता या कोई बोल सकते नेता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा होता, पूरे विधायक, पूरा पुलिस प्रोटेक्शन, वो भी ऐसा नहीं कि उन्हें मारने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। हम लोग तो टाइम ओवर हो जाएगा, लाठियों से ऐसा बरसाएंगे जैसे कुत्ते को मार रहे हैं, भगा ऐसे भगाते हैं। दिल्ली में देखा था एक शिक्षक, अभी बहुत फेमस टीचर है, आपने सभी जानते हैं, अभिनव सर, रंजन सर, विक्रम सर, विवेक सर, वो तो अब विवेक सर को लखनऊ से उठाया। डिटेन कर लिया गया। इसलिए उठाया
मैं पूछता हूँ, संविधान में मैं पढ़ता हूँ, मैं खुद टीचर हूँ, बताएं किस लिए उठाया, कौन ने किस आर्टिकल के थ्रू उठाया उनको? मेरे खुद के पहचान के टीचर हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, कल से मेरी बात चल रही है, पूरे उन्हें होम बोल सकते, होम अरेस्ट कर लिया गया है, उनके घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। किस आधार पर? मैं पूछ रहा हूँ, किस आधार पर कह रहे हैं वो? कोई उनके पास है सवाल? हम आवाज नहीं उठा सकते? हम अगर जो हम आवाज नहीं उठा सकते तो संविधान किस चीज का? ऐसे ही लोगों को 2 कौड़ी का बता दिया जाता है। भाई वही तो समस्या, वही तो रोना हो गया कि सरकार के बाद कौन सुनता है? वो सुनता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ही बैठे में 2 कौड़ी का बता रहे हैं या कॉकरोच बता रहे हैं तो हम किसके पास जाएंगे भाई? हमारा सीजीआई देश के यूथ को कॉकरोच से संबोधित करता है, आप समझ लो, ये कॉकरोचेज हैं। सीजीआई का पद जानते हैं भाई, वो तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं कितना बड़ा होता है। जब वो मतलब हम लोग को इस नजर से देख रहा है, हमें तो ये नहीं पता है उसके लड़के पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। अगर तो उनके लड़के भी होंगे तो वो भी तो कॉकरोच ही होंगे, 2 कौड़ी के होंगे। किया जाए कि ये जो युवाओं का हल्ला बोल है, जब तक सरकार झुकती नहीं है, ये कम होने वाला नहीं है। नहीं कम होगा, बिल्कुल कम नहीं होगा, कुछ नहीं कम होगा। इससे बड़ा चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। या तो इस्तीफा दें, इस्तीफा ही दें, क्योंकि इनके बस का तो कुछ है नहीं अब। क्योंकि 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर में गिनाने लगूं ना तो शायद मेरे आधे घंटे निकल जाएंगे गिनाने में कि कौन से पेपर लीक हुए हैं। 89-90 प्लस पेपर लीक हो गए हैं। शायद भारत ही ऐसा नंबर पे पहुंच गया होगा पूरे विश्व में जहां पेपर इतने लीक होते हैं। मतलब युवाओं का हल्ला बोल कम होने वाला नहीं है। कम होने की जगह पे और बढ़ेगा, देशव्यापी आंदोलन होगा। अगर यहाँ से भी सरकार अब भी नहीं चेतती है तो और बड़ा देशव्यापी आंदोलन होगा। फिर लोग और ज्यादा लोग सड़कों पे उतरेंगे और फिर एक ऐसा समय आएगा जब इन नेता मंत्रियों को अपना बैग सच में उठाकर देश से भागना पड़ेगा। ये स्थिति बहुत जल्द आने वाली देश। अभी पूछ रहे हैं लेखपाल की भर्ती में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? अब सिस्टम जिम्मेदार है, आयोग जिम्मेदार है। जिम्मेदारी तो नहीं ले रहा है। तब नहीं ले रहा तो दोगलापन है उसका दोगलापन है सर। हम है ना, हम लोग उठाएंगे वहां से, ऊपर बैठा रखे, नीचे बैठाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम बैठाएंगे नीचे उन्हें, जिम्मेदारी कैसे नहीं लेंगे? लेना पड़ेगा जिम्मेदारी। हम देश के युवा हैं, कल को वो उनके बाद भारत हम ही लोग चलाएंगे। यही में से कोई एसडीएम निकलेगा, कोई आईएएस निकलेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई सीएम बनेगा, यहीं से बनेगा। कोई अलग से नहीं आएगा, कोई विदेश से नहीं आएगा जो यहाँ पर भारत चलाएगा। आप बताइए। आज स्टूडेंट रोड पर है। सरकार 2027-29 में आने वाले चुनाव में रोड पर आएगी, ये 100% वादा करके जा रही पूरे यूथ की तरफ से। ये पूरा यूथ है, एक है आज। और अभी भी ना सुनी ना, सरकार को चेतावनी दी जा रही है आज इको गार्डन से। युवा चेतावनी दे रहे हैं साफ तौर पे। चेतावनी सारे युवाओं की चेतावनी है। और आज यहाँ से 27 में परिवर्तन होगा, 29 में भी परिवर्तन होगा। और सरकार की मनमानी ये नीतियां नहीं चलेंगी। आज हम लोग अपनी नैतिक मांगों को यहाँ पर रखने के लिए यहाँ पर पूरा युवा खड़ा हुआ है। सब टीचर कम्युनिटी, सारे कोचिंग के लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं एक अभिभावक के तौर पर। कुछ यहाँ पर पार्टी की राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं आंदोलन को विरोध मतलब बिगाड़ने के लिए। तो उनसे हम यही कहना चाह रहे हैं कि भैया या तो तुम हट जाओ या तो स्टूडेंट की मांगों को सही से रखो तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आंदोलन आप खराब करोगे, आपको भी जनता देख रही है, ये पूरा युवा आपको भी देख रहा है। वहाँ बगल में ही मीडिया वाला एक था, ठीक है, मीडिया वाला था, वो पूछ रहा है, धक्का मार के ऐसे पूछ रहा है कि किस शुरू से वीडियो बना रहे हो। मैं उन्हें बताऊं कि शुरू से वीडियो बना रहा हूँ? आपको संविधान ने अधिकार दिया, आपको संविधान ने अधिकार दिया, आप यहाँ पे खड़े हैं, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। इस आंदोलन की नींव डली ना प्रयागराज से डली थी, मारूफ सर, विवेक सर और अपने पी तिवारी सर के द्वारा। और यहाँ पर मेन जो नींव शुरुआत वहां से होती है। मेन 2 बातों से सबसे पहले शुरुआत होती है। कैंडल माल निकाला था और 3 कोचिंगों को सील कर दिया गया, जिसमें विवेक सर को भी डिटेन कर दिया गया था, हालांकि वो छुट के आ गए। मारूफ सर आज भी डिटेन है। तो मेरी पूरी टीम आज यहाँ पर बच्चों के साथ खड़ी हुई है, अब एक अभिभावक के तौर पर। क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे थे। ये है, देखिए, फर्जी वेरिफिकेशन सरकारी और असली पर सरकारी नौकरियां मजाक का मंच। ये टीटी पेपर का साल भर गिरोह का सरगना था। 2018 में जेल गया हुआ है, 2018 में जेल गया हुआ है। और 419, 420, 467, 468, 471, 120 भी धारा लगी हुई है। उसके बाद जनपद अयोध्या थाना पूरा कलंदर तत्वों को छुपाकर इसका वेरिफिकेशन करके सचिवालय एमएसएमई विभाग में नौकरी कर रहा है। और जिसकी भी आवाज उठा रहे हैं। आवाज इनकी शिकायत आलोक कुमार सिंह से किए हुए, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो भ्रष्ट नहीं है ये? गंभीर कहना चाहेंगे सरकार को अब झुकना ही होगा युवाओं के आक्रोश के आगे? झुकना होगा, वो बिल्कुल झुकना होगा। क्योंकि हम ये सारे स्टूडेंट्स हैं। एक चीज बताइए, यहाँ पे इतना सारा आपको यूथ दिख रहा है, इसमें एक भी नेता का बच्चा हो?
सारे नेताओं के बच्चे तो फॉरेन में स्टडी कर रहे हैं, हम जैसे स्टूडेंट जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, एसआई के पेपर दे रहे हैं, नीट के पेपर दे रहे हैं, ये आम पब्लिक है, आम पब्लिक के बच्चे हैं हम। मैंने खुद बीएड किया हुआ है और मैंने 3-4 साल उसकी तैयारी करी। अब क्या है, वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, कम से कम 7-8 साल हो गए, वैकेंसी आई नहीं है और बोलते क्या है अनुपात बराबर है, टीचर और स्टूडेंट का अनुपात बराबर है। अरे अनुपात कैसे बराबर हो गया? साफ साफ दिख रहा है कि वैकेंसी अवेलेबल है बट आप निकाल नहीं रहे हैं। और ये अगर चलिए ठीक है अनुपात बराबर है, आपको टीचर की जरूरत नहीं है, तो आप सीटेड और टेट करा क्यों रहे हैं? क्यों करा रहे हैं भाई? आप ये देख रहे हैं कितने बेरोजगार हैं, हमारी जनगणना कर रहे हैं कितने बेरोजगार है और फिर वहां जाके आप हंस रहे हैं अपने ऑफिस में। तो अगर आपको हम टीचर्स को नौकरी नहीं देनी है तो कृपया करके ये डीएलएड और बीएड बंद करें और ये सीटेड और टेट कराना हर साल, अगर आप वैकेंसी हर साल नहीं दे रहे तो आपको सीटेड और टेट भी नहीं देना चाहिए। लखनऊ में आक्रोश दिख रहा है, इससे पहले दिल्ली में दिखा। अब अगला कदम युवाओं का क्या होने वाला है? युवाओं का यही कदम है कि एजुकेशन सिस्टम को सही करिए। अगर आप सही नहीं करेंगे तो ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलेगा और तब तक चलेगा जब तक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं देंगे और एजुकेशन सिस्टम सही नहीं होगा। अगला कदम क्या होने वाला है आप लोगों का? अगला कदम कोई हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये हमारे जो बैठे हैं यहाँ पे सारे भाई लोग ये डिसाइड करेंगे अगला कदम क्या होगा। हमारे को अकेले डिसाइड करने से नहीं होता है। लेकिन मैडम कह रही है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा इसे ही आंदोलन चलता चलना ही है, वो तो चलना ही चलना है। इस्तीफा तो मुझे चाहिए चाहिए, हर हालत में इस्तीफा चाहिए, क्योंकि गलतियां एक सुधारी जा सकती, 2 सुधारी जाती, 3-4 गलतियों के सैलाब नहीं सुधारा जा सकता। आदमी एक बार सुधरना होता सुधर जाते। अब तक इतना आंदोलन हो गया, दिल्ली में हुआ टीचरों को लेकर, दोबारा दिल्ली में हुआ, लखनऊ में हुआ, 2024 में पुलिस का पेपर हुआ था, यहाँ हुआ, 6244 परीक्षा जो री एग्जाम कराया गया था उसके लिए भी धरना दिए थे। तो कहाँ तक हम सुधारें भाई? कहाँ तक? सीधा हटाओ, सीधा गद्दी से हटो। हम लोग पढ़ाई छोड़ के सिर्फ ये काम करने के लिए बने जो सरकार हमको मजबूर कर रही है करने। कोई भी बच्चा प्रोटेस्ट करना नहीं चाहता है, सब अपना करियर चाहते हैं। ये चाहते हैं हमने जिस चीज की डिग्री ले रखी है उस चीज की वैकेंसी है। आप एक बात बताइए, हमारे डे बाय डे हर साल खराब हो रहे हैं और वैकेंसीज नहीं आ रही हैं। वैकेंसी ना आने से हमारे साल खराब हो रहे हैं, हमारी एज बढ़ रही। आप जो ये रिलैक्सेशन 5 साल का देते हैं, आप ये 5 साल का रिलैक्सेशन देते हैं, क्यों देते हैं? अगर आपको वैकेंसी देनी नहीं है, हमारे तो रिलैक्सेशन का टाइम तो ऐसे ही चला गया। हम लड़कियां हैं, हमें तो वैसे भी टाइम कम मिलता है, तो जब टाइम कम मिलेगा आप वैकेंसी नहीं देंगे तो हम जाएंगे। हमारा एक ही काम है प्रोटेस्ट करना, लाठी खाना। आपका तो यही काम है ना, सरकार का तो एक ही काम है कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक की बात कर रहे हैं। हम किसी चीज की डिमांड नहीं कर रहे, हम बस ये चाह रहे हैं हमने जो पढ़ाई करी है हमको उससे रिलेटेड वैकेंसी प्रोवाइड की जाए, एजुकेशन सिस्टम बेटर किया जाए। और नहीं कर सकते, अरे आपसे नहीं सत्ता संभल रही है तो वापस नीचे आ जाइए ना, किसी दूसरे को दीजिए, वो संभालेगा। नहीं संभल रही है तो आप तो बिल्कुल ढीठ बन के बैठे हो कि हम सत्ता छोड़ेंगे ही नहीं। तो ये बहुत गलत है, उनको इस चीज का लेना पड़ेगा कि स्टूडेंट की लाइफ खराब ना हो। मतलब लगातार इस्तीफे की मांग हो रही है, उससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। आखिर क्यों बचा रही है मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान को? इतने मामले हुए 93, 96 और 43 यूपी में हुए हैं पेपर लीक, ठीक है? आखिर क्यों बचा रहे हैं? योगी और मोदी सरकार क्यों नहीं बचा? आखिर इसमें हम लोग बहुत शांतिपूर्वक से प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ नफरती चिंटू भाजपा के लोग इसमें घुस आए थे, अभी उनको भगाया गया यहाँ से कैसे करके। ये आखिर क्या करना चाहती है योगी सरकार? आखिर क्या है? या हमारे प्रोटेस्ट को बदनाम करना चाहती है, दंगे मुक्त कराना चाहती है, मतलब दंगे करवाना चाहती है इस प्रोटेस्ट को। अभी भगाया गया ये नफरती चिंटू को, भाजपा के लोग घुस गए थे इसमें, भड़काने का माहौल किया है। हिंदू मुस्लिम करने की बात कर रही थी इसमें, हिंदू मुस्लिम घुसे थे अभी करने के लिए। गाय की बात कर रही है, गाय के ऊपर रोक नहीं पा रहे। जब यहाँ पे विरोध किसी और चीज का मतलब पेपर लीक का मामले में हो रहा है तो यहाँ नफरती चिंटू क्यों घुस रहे हैं इसमें? अभी ने गोदी मीडिया लेके वहाँ भी देखिए, वहाँ पे अभी कर रहे हैं, अभी घुसे हुए हैं। क्या चाहिए? तो हम तो हमारी यही मांग है। भी युवा लेकर आए हैं, क्या लिखा है आपने? उत्तर प्रदेश, ये हमने लिखा है उत्तर प्रदेश लीक उद्योग। तो जो ये सरकार लीक उद्योग चला रही है, अगर आप देखेंगे कि शिक्षा मंत्री जो हैं इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उसके पीछे तर्क यही है कि 80 से अधिक बड़े एग्जाम लीक हो चुके हैं और उसको ये सही ढंग से नहीं करा पाए, तो इनको कोई हक नहीं है कि अपने पद पे बने रहे, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। हमने अपने देश में जो है सांसद और विधायक को चुन के भेजा है, ना कि मंत्री को। तो मैं ये गुजारिश करता हूं कि इस शिक्षा मंत्री को अपना पद स्वयं छोड़ देना चाहिए। तो ये पोस्टर इन्होंने लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश लीक उद्योग डबल इंजन की सरकार छात्रों को बना रही है बेरोजगार, पेपर लीक पर वार करो,
शिक्षकों का सम्मान करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। और ये मांग लगातार यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही जो छात्रों का बढ़ता हुआ आक्रोश है वो भी यहाँ पर साफ दिख रहा है। अब देखना है कि क्या सरकार इन छात्रों के मांगों को पूरा करती है या फिर नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह, लखनऊ।